आपको तो करके दे दिया, अगर झूठ बोल रहे हैं तो पकड़ लें आके। फिर पता नहीं कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, आपके इन सारों ने पेपर वर्क करना है, तो आप लोग असेंबली में क्यों हैं? 1 साल हो गया, ये इंसानी जानों का कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मैं बड़े दुख से ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आज असल में बरसी है, हमारे बहुत ही अच्छे अजीज़ दोस्त हैं, भाई हैं, उनके बहुत ही प्यारे बच्चे कमर ज़बान कायरा साहब के जो बेटे यानी एक हादसे में अल्लाह के पास चले गए थे, साथ उनका एक दोस्त भी था। इतने नौजवानी में गए, आई एम श्योर अल्लाह ताला उनको अपने हबीब के साए में रखेगा और जितनी लोगों ने दुआएं की उनके लिए वो उनको अजर पहुंचाएंगी। बड़ा हौसला है कायरा साहब का और कायरा साहब की तरह हर उन माँ बाप का जिन्होंने किसी न किसी को इन गाड़ियों के हादसों में खोया। और दुख मुझे इस बात का भी है कि हमने तकरीबन इसके ऊपर 6 या 7 प्रोग्राम्स किए नेशनल टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हुकूमत के कुछ दावेदारों ने बड़े दावे भी किए। रोज़ प्रोग्राम में आके जैसे PTI की MNA कमल शौज़िब ने ये नारे मारे कि हम 4 दिन के अंदर असेंबली में इनके ख़िलाफ़ तहरीक ला रहे हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। वो और आते थे, एक वज़ीर आते थे, वो कहते थे जी फ़िक्र ना करें। शौकत बसरा के झूठ आपको याद होंगे, कमल शौज़िब के भी याद होंगे कि जो उन्होंने हमारी प्रोग्राम्स में आके बोले कि जी इनका ये एहतसाब होना चाहिए और होगा और ये होगा। लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि होंडा हो या टोयोटा हो, गाड़ी तो 40-40 लाख रुपए की हो गई है और एक छोटी गाड़ी जो है वो तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, लेकिन उतनी ही अनसेफ है। और वो कफन के डब्बे हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कफन के डब्बे नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि न सीट बेल्ट है, न उस पर एयर बैग्स हैं, न ब्रेक्स उनकी सही हैं, और जो बॉडी के हाल हैं वो भी आपको पता है। यानी किस मुल्क में हम हैं कि यहाँ पे जो मर्जी हुकूमत हो, जो मर्जी हुक्मरान हो, किसी माफिया का नहीं गला पकड़ सकता। बड़े मोहतात अंदाजे से आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं मोहतात अंदाजे से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ना कि आदाद व शुमार आने नहीं देती हैं सही तरीके से सामने। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि वो प्लीज़ इसके ऊपर तहकीकात करें कि गुज़िश्ता 10-12 सालों में शायद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1,10,000 से ज़्यादा अफराद की रोड एक्सीडेंट्स में हलाकत हुई है और वॉर ऑन टेरर यानी दहशत गर्दी में 70,000 की हुई है। अच्छा, जो ज़ख्मी हो गए या परमानेंटली ज़ख्मी हो गए, मैं उनका जिक्र नहीं अभी मैं कर रहा। और ये जितनी गाड़ियाँ हम पाकिस्तान में बना के बेचते हैं या बैरून मुल्क से भी जो आ रही हैं, ये मौत का कुआं है, ये लगने की देर है और उस बाद मौत का परवाना जो है वो करीब ही कहीं मंडला रहा होता है। आप देख लें, आप बाहर भी लेते हैं, आप बाहर भी गाड़ी चलाते हैं, छोटी से छोटी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आप उसके प्रोसीजर्स देख लें, सेफ्टी प्रोसीजर्स देख लें, आप उसकी ABS सिस्टम्स देख लें, ब्रेक्स का सिस्टम देख लें और उनकी कीमतें देख लें। रिकंडीशन गाड़ियों वाले जो है वो नारे मारते रहते हैं कि जी हमें मौका दें, हम $2 बिलियन की सरमायाकारी करवा देंगे पाकिस्तान में। और जो रिकंडीशन गाड़ियां आ रही हैं पाकिस्तान में बरास्ता दुबई, वो भी एक्सीडेंटेड है। और ये एक्सीडेंटेड गाड़ी को जब रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर एयर बैग्स वगैरह डालते ही नहीं, क्योंकि वो एक महंगी चीज़ है, वो भी एक टिब्बा ही है। ये नहीं है कि वो गाड़ी को सेफ़ है। जो गाड़ी आप जापान से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं या जर्मनी से या इंग्लैंड से, वो तो सेफ़ है, लेकिन जो रिकंडीशन गाड़ी बरास्ता दुबई आ रही है वो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अब ये कौन माफिया है कि जो इतने घरों के लख्ते जिगर उड़ा चुका है? पता नहीं कितनों के माँ बाप जा चुके हैं इसमें, जिन्हीं को पूछने वाला नहीं है, और को पूछता है तो उसको जवाब देने वाला नहीं है। हमारे वो अरकान पार्लियामेंट और वो अरकान सेनेट जो टेलीविजन पे बैठ के कस्में खाते रहे, वादे करते रहे कि आप देखें हम क्या करते हैं, हम देखें हम क्या करते हैं। 1 महीने के बाद मैंने कमल शौज़िब से पूछा, मैंने कहा आप वो तहरीक ला रही थी नेशनल असेंबली में PTI की तरफ से, क्या हुआ उसका? शौकत बसरा साहब को मैंने, कमल शौज़िब ने कहा कि जी आपकी वो जो है ना अफीफ़ा, उन्होंने मुझे पूरे फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स देने मैंने आपको,
मैंने आपका पेपर वर्क करना है, अफीफा ने करना है, उवैस ने करना है, शुएब ने करना है, नवीद ने करना है, याज ने करना है, इन सारों ने पेपर वर्क करना है। तो आप लोग असेंबली में क्यों हैं? आप वहां क्या कर रहे हैं? वहां पे किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं, किस चीज की मुराद ले रहे हैं? वहां पे आपको तो करके दे दिया, अगर झूठ बोल रहे हैं तो पकड़ लें आके। फिर आप लोग देखें आपकी फ्यूल एमिशन क्या है, आपकी स्मोक एमिशन क्या है, आप जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गाड़ियां जो हद से ज्यादा दे रही हैं, जिससे पता नहीं कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, आपको असर ही नहीं होता उसका, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। 1 साल हो गया इस बात को, 1 साल से इनके मुख्तलिफ, आप मेरे प्रोग्राम्स उठा के देख लें, कितने पार्लियामेंटेरियंस ने, कितने एडवाइजर्स ने, कितने स्पोक्स पर्सन्स ने आके नारे मारे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। फिर पीछे आके पसे पर्दा क्या कहते हैं, बॉस आपको पता है ना, बस वो रज़ाक दाऊद साहब का, बस वो उनका कौन लड़े, बॉस आपको पता है ना वो फलां वजीर हमारे, बॉस आपको पता है ना वो नहीं होने देते, मैं तो पार्लियामेंट में लानी थी। ये इंसानी जानों का कौन देनदार है? इनका कौन जवाब दे? क्या हमें कभी पता चलेगा कि जो इतने दामों पे हमारे मुल्क में गाड़ियां बिक रही हैं, जो दुनिया में शायद किसी मुल्क में इस दाम पे नहीं है, वो इतनी ज़्यादा अनसेफ क्यों है? क्यों हमारे बच्चे गाड़ी में जाएं या किसी सवारी पे जाएं तो दिल धड़कता रहता है हमारा, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहते हैं कि अल्लाह खैरियत से वापस आ जाए। कमर ज़मान कायरा का बच्चा कौन लाएगा वापस? उसका जो क्लास वाला दोस्त था उसका, उस बेचारे को कौन लाएगा वापस? और इस तरह ये तो कायरा साहब तो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम हमें पता है, पता नहीं कितने हजारों हैं और जिनके बच्चे जा चुके हैं और इस बेहिसी का, बेरहमी का शिकार हो गए हैं। क्या आप एज अ नेशन नहीं उठ सकते? क्या आप नहीं कह सकते नहीं लेनी हमने ऐसी गाड़ी, नहीं लेनी जो सेफ्टी प्रोसीजर्स को पूरा ना करे, जो हमारे बच्चों की, हमारी औलाद की, हमारे घर वालों की जानों से ना खेले? वो जो सुजुकी आप खरीद रहे हैं मेहरान, पता नहीं 25 साल हो गए उसी डिजाइन को, 30 साल हो गए, वो बेशर्मी से सीट बेल्ट भी नहीं लगाते उसमें कि ये भी खर्चा होगा। उसकी एक बत्ती की एक नोक बदल देते हैं 20 साल के बाद, तो कहते हैं नया मॉडल आ गया जी, नई शेप आ गई जी, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो आपको और हमें अब कंज्यूमर्स को खड़ा होना पड़ेगा और हमें ना करनी पड़ेगी कि हमने ये मौत के कुएं, मौत के टिब्बे, ये हमने नहीं खरीदने। और उन रिकंडीशन गाड़ियों पर मैं कहता हूं 1 महीना सब्र कर लें, चले 1 महीना ना लें, 2 महीने बस मैक्सिमम, ये खुद आएंगे, अपनी गाड़ियों को सेव करेंगे। हम 1 महीना नहीं डिले कर सकते अपना डिसीजन नई गाड़ी लेने का, उससे इनके हौसले होते हैं। ये अपने आप को काबू में रखें और अपने बच्चों की जानों के लिए इंश्योर करें कि सेफ्टी प्रोसीजर्स जो हैं वो पूरे किए जाएं। मैं ये नहीं कह रहा लड़ाई करें, मैं ये नहीं कह रहा झगड़ा करें, मैं ये नहीं कह रहा दस्तो गिरबां हो, मैं ये नहीं कह रहा कानून अपने हाथ में ले, मैं ये कह रहा हूं अपने डिसीजन उस पर कायम रहें। क्योंकि जब कंज्यूमर जो है उसको अपने हकूक का पता होगा और वो उनके लिए खड़ा होगा, तो जो सप्लायर है ना, उसको वो सब कुछ देना पड़ेगा, उसको उसमें सेफ्टी फीचर्स डालने पड़ेंगे और उसको वो कीमत करनी पड़ेगी जो आपकी पहुंच की कीमत है। वो हर साल उसको 5 लाख 8 लाख अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। डॉलर महंगा हो गया जी, इस वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ गई। ये तो पाकिस्तानी गाड़ी थी, ये तो लोकली बननी थी यहाँ पे सारी, तो 30 साल में तुम गाड़ी नहीं बना सके यहाँ पे। कि अगर तुम अभी भी ये नारे मारते हो कि 80% पार्ट्स तो हम लोकल लेते हैं, तो फिर डॉलर का उसमें क्या फर्क पड़ा? कौन पूछेगा इस माफिया को? मैं तो चीफ जस्टिस से अपील करूंगा कि जितने ये कत्ल होते हैं हमारे रोड एक्सीडेंट्स में, इनका एहतसाब करें। ये गाड़ियां बनाने वाले, ये बसें बनाने वाले, ये वैगनें बनाने वाले, और इनको जरा लाएं कटहरे में और इनको तस्वीरें दिखाएं उन तमाम हजारों अफराद की जो इन कार के हादसों में बेचारे जान खो बैठे हैं। पता नहीं इस मुल्क में कोई माफिया पकड़ा भी जाएगा कि नहीं, इंतज़ार है। मुझे इस पे अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो तकलीफ़ मुझे भी हो रही है क्या आपको भी है, कि मैं इस पे बात करना छोड़ दूँ। मुझे भी गाइड करिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।